हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। आप सभी को समर क्लासेज में हार्दिक स्वागत है दोस्तों। तो आइए आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं 10th क्लास का प्यूसम भाग 2 का जो है सो ये पाटलिपुत्र वैभवम जो सेकेंड चैप्टर है उसका आज हम लोग सब्जेक्टिव देखेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम लोग सब्जेक्टिव को। और एक चीज आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो है इसका ऑब्जेक्टिव अभी कुछ काम के कारण जो है सो अभी हम ऑब्जेक्टिव नहीं डाल रहे हैं। ठीक है, तो उसका भी जो है सो हम लोग क्या करेंगे, तो काम चल रहा है उस पे ऑब्जेक्टिव का भी, तो आप लोग को ऑब्जेक्टिव भी मिल जाएगा। इसके लिए आप लोग निश्चिंत रहिए। और अभी जो है सो आप लोग क्या कीजिए, तो सब्जेक्टिव को देखिए, क्योंकि सब्जेक्टिव भी जो है सो क्या होता है, तो आता है एग्जाम में 2 नंबर का। ठीक है, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको एक एक करके देखने का काम करेंगे कि किस तरीके से जो है सो पाटलिपुत्र वैभवम से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो इससे पिछली क्लास में हम लोगों ने इसका जो चैप्टर है जितना भी संस्कृत का हिंदी अर्थ था उन सारे हिंदी अर्थों को हम लोग देखने का काम किया था। लेकिन इस क्लास में हम लोग क्या करेंगे, तो इससे जितने भी सब्जेक्टिव आ सकते हैं इन सारी सब्जेक्टिव को हम लोग देखने का काम करेंगे। ठीक है, तो देखिए आइए सबसे पहले हम लोग चलते हैं कि जो है सो पहला क्वेश्चन से क्या कहता है। पहला क्वेश्चन कि पटना नगर के वैभव को बताए। क्या करे, पटना नगर के वैभव को बताए। ठीक है, देखिए हमने आप लोगों को बताया भी था कि जो है सो पटना नगर के वैभव को किस तरीके से जो है सो बताना है। ठीक है, और इसमें भी देखिए कि कहता है कि पटना प्राचीन काल से ही महत्वपूर्ण नगर रहा है। क्या रहा है, महत्वपूर्ण नगर रहा है। कहता है इसका इतिहास लगभग 2500 वर्ष पुराना है। कितना वर्ष पुराना है, 2500 वर्ष पुराना है। ठीक है, कहता है कि यहाँ अनेकों महान विद्वान अध्ययन कर अपने ख्याति को प्राप्त किया। किसको प्राप्त किया, अपने ख्याति को जो है सो अपने विद्वता को अपने जो है सो परचम को लहराने का जो है सो काम किया। ठीक है, कहाँ से, तो पटना से। ठीक है, तो इसलिए जो है सो पटना क्या है, जो है सो अपने वैभव को जो है सो धारण किए हुए है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग याद रखिएगा कि पटना प्राचीन काल से ही महत्वपूर्ण नगर रहा है। क्या रहा है, महत्वपूर्ण नगर रहा है। इसका इतिहास लगभग 2500 वर्ष पुराना है। यहाँ अनेक महान विद्वान अध्ययन कर अपने ख्याति को क्या किए, तो प्राप्त किए। क्या किए, प्राप्त किया या प्राप्त किए। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग इसको याद रखिएगा। ठीक है, और ये आप लोग अधिकांश जो है सो बार देखने का प्रयास कीजिएगा बार बार कि जो है सो इसका इतिहास, पटना का जो इतिहास है वो कितना पुराना है, तो 2500 वर्ष पुराना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग इसको भी ध्यान रखने का काम कीजिएगा। देखिए इससे आगे हम लोग देखते हैं, इससे अगला जो क्वेश्चन कर रहा है, ये कह रहा है कि दामोदर गुप्त कुटनिम्ताख्य काव्य में पटना के बारे में क्या कहा है। क्या कहता है कि दामोदर गुप्त कुटनिम्ताख्य काव्य में जो है सो पटना के बारे में क्या कहे हैं। ठीक है, तो देखिए क्या कहे हैं। कहता है कि जो है सो देखिए कहता है कि पृथ्वी का तिलक सरस्वती माता का मूल निवास स्थान तथा शिक्षा का महाकेंद्र के नाम से यह महानगर स्वर्ग से भी सुंदर है। क्या है, स्वर्ग से भी सुंदर है। सही बात है कि जो है सो दामोदर गुप्त जो है सो अपने कुटनिम्ताख्य काव्य में जैसे इन्होंने पटना के बारे में कहा है कि जो है सो पृथ्वी का तिलक सरस्वती माता का मूल निवास स्थान तथा शिक्षा का महाकेंद्र के नाम से यह महानगर स्वर्ग से भी क्या है, तो सुंदर है। सही बात है कि जो है सो ये जो है सो प्राचीन काल से ही जो है सो क्या किसके महत्व को धारण किए हुए हैं, तो सरस्वती माता के मूल निवास स्थान का जो है सो महत्व को धारण किए हैं और साथ साथ शिक्षा का महाकेंद्र भी है। सही बात है कि यहाँ जो है सो अनेक राज्यों से जो है सो अनेक जगहों से लोग क्या होते हैं, तो अपनी जो है सो तैयारी करने के लिए यहाँ पटना आते हैं। इस कारण से भी जो है सो क्या होता है कि इसको शिक्षा का महाकेंद्र कहा जाता है। ठीक है, इसलिए आप लोग याद रखिएगा कि जो है सो पृथ्वी का तिलक, किसका तिलक, पृथ्वी का तिलक सरस्वती माता का मूल निवास स्थान तथा शिक्षा का महाकेंद्र नाम से भी जो है सो यह महानगर स्वर्ग से भी क्या है, सुंदर है। ठीक है,
देखिए इसमें आप लोग याद रखिएगा कि पृथ्वी का तिलक किसे कहा गया है, तो पटना को कहा गया है। सरस्वती माता का मूल निवास स्थान किसे कहा गया है, तो पटना को कहा गया है। उसके बाद शिक्षा का महाकेंद्र किसे कहा गया है, तो वो भी पटना के को ही कहा गया है। और जो है सो स्वर्ग से सुंदर किस नगर को कहा गया है या किस स्थान को कहा गया है, तो पटना को कहा गया है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है सो अलग अलग तरीके से आप लोग ऑब्जेक्टिव को भी माइंड में रखिएगा। ठीक है, देखिए इससे आगे हम लोग देखते हैं, कहता है कि पटना के बारे में भगवान बुद्ध ने क्या कहा था। क्या कहता है कि पटना के बारे में भगवान बुद्ध ने क्या कहा था। ठीक है, तो देखिए कहता है कि जैसो इन्होंने कहा था कि आगे चलकर यह गांव महानगर होगा। क्या होगा, आगे चल करके जो है सो यह गांव जो है सो क्या होगा, महानगर होगा। किंतु अगलगी कलह से बाढ़ और अगलगी बाढ़ और कलह से हमेशा क्या रहेगा, आशंकित रहेगा। क्या रहेगा, हमेशा जो है सो आशंकित रहेगा। किससे, तो अगलगी से, बाढ़ से और कलह से हमेशा क्या रहेगा, तो आशंकित रहेगा। सही बात है कि जो है सो यानी कि वर्तमान समय में इस तरह की समस्याएं जो है सो अधिक बार सुनने को मिलती रहती है। ठीक है, इस कारण से इन्होंने जो है सो कौन, तो भगवान बुद्ध ने जो है सो उसी समय में, वो अपने समय में कहे थे कि जो है सो आगे चल करके यह गांव क्या होगा, तो महानगर होगा। किंतु अगलगी बाढ़ और कलह से हमेशा आशंकित रहेगा। क्या रहेगा, हमेशा आशंकित रहेगा। ठीक है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा कि भगवान बुद्ध ने पटना के बारे में क्या कहा था। तो भगवान बुद्ध ने पटना के बारे में यह कहा था कि यह गांव आगे चल करके महानगर होगा, किंतु यह गांव जो है सो क्या होगा, बाढ़ से, कलह से और अगलगी से हमेशा क्या रहेगा, आशंकित रहेगा। ठीक है, इस तरीके से कह सकते हैं। देखिए इससे आगे हम लोग देखते हैं, इससे अगला क्वेश्चन कहता है कि मेगास्थनीज कौन था और उन्होंने पटना के लिए क्या कहा था। क्या कहता है कि जो है सो मेगास्थनीज कौन था और उन्होंने पटना के लिए क्या कहा था। ठीक है, तो देखिए कहता है कि जो है सो मेगास्थनीज जो है सो एक यूनानी राजदूत था। इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में आकर पटना के बारे में अपने पुस्तक में लिखा कि पटना का शोभा रक्षा व्यवस्था इस समय क्या है, अत्यंत उत्कृष्ट है या था। क्या था, अत्यंत उत्कृष्ट था। ठीक है, तो इस तरीके से समझ गए कि जो है सो मेगास्थनीज एक यूनानी राजदूत था। कौन था, यूनान का राजदूत था। ठीक है, उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में आकर, कहा किसके शासन काल में आया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में आया था। कौन, तो मेगास्थनीज। ठीक है, शासन काल में आकर पटना के बारे में अपने पुस्तक में, कौन, तो जो है सो मेगास्थनीज जो है सो अपने पुस्तक में लिखा कि पटना का शोभा रक्षा व्यवस्था इस समय अत्यंत उत्कृष्ट था। किसके समय अत्यंत उत्कृष्ट था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। किसके समय में, चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल के समय में किसका शोभा रक्षा व्यवस्था, तो पटना का जो है शोभा रक्षा व्यवस्था अत्यंत उत्कृष्ट था। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग इसको याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए इससे आगे कहता है अगला क्वेश्चन कि प्राचीन ग्रंथों या पुराणों में पटना का कौन सा नाम मिलता है। क्या होता है, तो प्राचीन ग्रंथों या पुराणों में पटना का कौन सा नाम मिलता है। तो देखिए कहता है कि कुछ प्राचीन संस्कृत ग्रंथों या पुराणों में पटना का नाम पुष्पुर और कुसुमपुर प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, तो कुछ प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में या पुराणों में पटना का नाम पुष्पुर और कुसुमपुर भी प्राप्त होता है। ठीक है, इससे यह पता चलता है या इससे पता चलता है कि इस नगर के समीप फूलों का उत्पादन अत्यधिक होता था। क्या होता था, फूलों का उत्पादन अत्यधिक होता था। ठीक है, किससे, तो ये पुष्पुर और कुसुमपुर नाम से यह प्राप्त होता है या पता चलता है कि इस नगर के समीप फूलों का उत्पादन क्या होता था, तो अत्यधिक होता था। ठीक है, तो इस तरीके से इसको आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे कहता है कि सिख संप्रदाय के लिए पटना क्यों महत्वपूर्ण था।
क्या कहता है कि सिख संप्रदाय के लिए पटना क्यों महत्वपूर्ण था। तो सिख संप्रदाय के लिए इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि जो है सो यहाँ पे जो है सो सिख संप्रदाय के 10वें गुरु गोविंद सिंह का क्या था, जन्म स्थली था। क्या था, जन्म स्थान था, जो गुरुद्वारा के नाम से क्या था, या अभी वर्तमान में भी गुरुद्वारा के नाम से प्रसिद्ध है। क्या है, गुरुद्वारा के नाम से प्रसिद्ध है। कहता है कि यहाँ अनेक देशों से विदेशी यात्रीगण जो है सो, या अनेक देश विदेश से जो है सो विदेशी यात्रीगण क्या करते हैं, तो दर्शन करने के लिए आते हैं। क्या करने के लिए आते हैं, दर्शन करने के लिए आते हैं। इसी कारण से जो है सो इसकी विशेषता को जो है सो धारण करता है। कौन, तो पटना। ठीक है, और सिख संप्रदाय के महत्व को भी धारण करने का काम करता है। ठीक है, तो इस तरीके से कह सकते हैं आप लोग। देखिए ऐसे कहिएगा कि प्राचीन पटना नगर में सिख संप्रदाय के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल है। क्या है, जन्म स्थल है, जो गुरुद्वारा के नाम से क्या है, तो प्रसिद्ध है। किसके नाम से प्रसिद्ध है, तो गुरुद्वारा के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ अनेक देश विदेश के यात्रीगण, कौन, तो यहाँ अनेक देश विदेश के यात्रीगण दर्शन के लिए आते हैं। किसके लिए आते हैं, दर्शन के लिए आते हैं। इन्हीं विशेषता के कारण, किन विशेषता के कारण, इन्हीं विशेषता के कारण पटना सिख संप्रदाय के महत्व को धारण करता है, या सिख संप्रदाय के महत्व के विषय को धारण किए हुए है। ठीक है, या ऐसे भी कह सकते हैं कि सिख संप्रदाय का विषय बन गया है, या सिख संप्रदाय के धर्मों का जो है सो एक मुख्य केंद्र बन गया है। ठीक है, तो इस तरीके से आप अलग अलग तरीके से जिसको जिस तरीके से कह सकते हैं वो अपने हिसाब से लिख सकते हैं। ठीक है, तो इतना समझ गए आप लोग। तो देखिए इसमें जो है सो लगभग इतना ही जो है सो क्वेश्चन यानी कि बनने का चांस रहता है। तो जितना क्वेश्चन आप लोगों को बन सकता है एग्जाम में, उन सारी क्वेश्चन को हम जो है सो कराने का काम किया इस क्लास में। ठीक है, अब हम लोग जो है सो इससे अगली क्लास में जो है सो अगले चीजों को देखेंगे। तब तक के लिए जो है सो इस क्लास को हम लोग यहीं पे जो है सो आज क्या करते हैं, एंड करते हैं, और हम लोग मिलेंगे इससे अगली क्लास में। तब तक के लिए दोस्तों, अगर यह क्लास आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगर जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उसको भी इससे लाभ मिल जाए। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं इससे अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।